हाय दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच में प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याओं के बारे में बात करते हैं कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी संख्या अभाज्य संख्या होती हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है और अभाज्य संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानकारी रखते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होंगी? ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड हो, दो गुणनखंड हो और दोनों गुणनखंड भिन्न भिन्न हो। मतलब ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड हो, और ये जरूर ध्यान रखनी है कि दोनों गुणनखंड कैसे हो? भिन्न भिन्न। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। और इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अगली अगर थोड़ा और डेफिनेशन दें तो ऐसी सभी ऐसी ऐसे नहीं, इसको लिखो एक और सभी भाज्य संख्याओं को छोड़कर, भाज्य संख्याओं को छोड़कर जितनी भी नेचुरल नंबर हैं सारी सारी क्या होंगे? सारी अभाज्य संख्या होंगी। पहली वाली डेफिनेशन ज्यादा कारगर है, नीचे वाली थोड़ा उसके बाद की है। तो अभाज्य संख्या क्या होंगी? ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड हो और दोनों गुणनखंड कैसे कैसे हो? भिन्न भिन्न, या एक और सभी भाज्य संख्याओं को छोड़कर, एक और सभी भाज्य संख्याओं को छोड़कर जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होंगी सारी सारी क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन पता चल गई हमें कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड हो, दोनों गुणनखंड कैसे कहने होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए, भिन्न भिन्न होने चाहिए। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं। अब देखते हैं अभाज्य संख्याएं होती कौन कौन सी हैं डेफिनेशन के आधार पे। तो पहले हमने देखा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? एक। तो एक के गुणनखंड करो तो एक का गुणनखंड केवल एक ही मिल रहा है, इसके अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से एक क्या अभाज्य संख्या नहीं होती, जबकि कुछ लोग बताते हैं कि एक अभाज्य संख्या है। लोगों की कोई धारणा बनी हुई कि ऐसी संख्याएं जो खुद से कटे और एक से कटे तो अभाज्य संख्या कहलाती है। ऐसा कुछ नहीं है। अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन क्या है? ऐसी संख्याएं जिनके केवल केवल दो गुणनखंड हो और बोथ फैक्टर क्या हो? डिफरेंट हो, तो वह संख्या कहलाएंगी प्राइम नंबर। ठीक है, अगली संख्या क्या हो गई? दो। तो दो के गुणनखंड क्या होंगे? दो और एक। तो इसके दो गुणनखंड हैं, दोनों गुणनखंड कैसे हैं? डिफरेंट। दोनों गुणनखंड कैसे हैं? डिफरेंट। अगली संख्या तीन। तीन के गुणनखंड करो, तीन और एक। दोनों दो गुणनखंड हैं, दोनों गुणनखंड कैसे कैसे हैं? भिन्न भिन्न। अगली संख्या चार। चार के गुणनखंड करो तो कितना हो जाएगा? चार दो एक। तो इसके गुणनखंड तीन हो गए, तो यह अभाज्य संख्या नहीं है। अगली संख्या पांच। पांच के गुणनखंड करो तो पांच और एक। कितने गुणनखंड है? दो। दोनों गुणनखंड कैसे हैं? भिन्न भिन्न। तो ये संख्या क्या हो जाएगी? अभाज्य। तो अभाज्य संख्याएं वो होंगी जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड हो और दोनों गुणनखंड कैसे कैसे हो? भिन्न भिन्न। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमें मिल गई, कौन सी है? दो। ठीक है। तो सब अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी? अभाज्य संख्या है पहली दो है, फिर तीन है, फिर पांच है, फिर सात है, फिर 11 है, फिर 13 है। ऐसे कहाँ तक आएंगे? इनफाइनाइट। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सब दो क्या? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और दो एक ऐसी भी अभाज्य संख्या है, ऐसी अभाज्य संख्या जो एक सम संख्या है
और ये चीज इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, पूछा जाता है उस संख्या को बताइए जो क्या है, अभाज्य भी है और सम भी है, तो क्या होगा 2। और सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या पूछी जाए तब भी क्या है 2। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है 3। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है 3। तो अभाज्य संख्या क्या है, ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो और दोनों गुणनखंड क्या भिन्न भिन्न क्या कहलाएंगे, अभाज्य संख्याएं। चलो इसके आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि 3, 5, 7 ये ऐसी संख्याएं हैं, ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं 3 जिनके बीच में अंतर कितने का है 2 का, और इनको सतत अभाज्य संख्या भी बोला जाता है, सतत अभाज्य संख्या भी बोला जाता है। कैसा बोला जाता है, सतत अभाज्य संख्या। 3, 5, 7, 3 और 5 के बीच का अंतर 2 है, 5 और 7 के बीच का भी अंतर क्या है 2, तो इनको क्या बोला जाएगा, सतत अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग की सह अभाज्य क्या होता है। सह अभाज्य मतलब को प्राइम, और ये इंपॉर्टेंट है, इसका सवाल आता है। यहाँ पे लिखा तो सहअभाज्य है लेकिन वहां पे संख्याएं अभाज्य भी हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है। ऐसा यहाँ पे सहअभाज्य, नाम तो सहअभाज्य है लेकिन यहाँ पे कोई भी नंबर लिया जा सकता है, एनी नंबर। लेकिन सहअभाज्य संख्या होंगी कौन सी, ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF एक हो, को प्राइम कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, को प्राइम नंबर, को प्राइम कहलाएंगी। को प्राइम नंबर के लिए ऐसा नहीं है कि अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए, को प्राइम नंबर कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी दो नंबर को प्राइम हो सकते हैं। उसमें ऐसा डेफिनेशन नहीं कि उस संख्या अभाज्य संख्या ही भी होनी चाहिए, कोई भी नंबर हो रहे। जैसे हमने बोला 3 और 5, तो 3 और 5 का एचसीएफ क्या है 1, तो ये क्या हो गया को प्राइम। फिर ऐसे ही 5 और 9 इनका एचसीएफ कितना है 1, तो ये भी क्या है दोनों संख्या है को प्राइम। अगला जैसे 5 और 15 ये को प्राइम नहीं है क्योंकि इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा 5, तो को प्राइम के लिए एचसीएफ कितना होना चाहिए दो संख्याओं का 1 होना चाहिए, तो ऐसी संख्या क्या कहलाएंगी को प्राइम। को प्राइम या इनको रिलेटिवली प्राइम भी बोलते हैं, रिलेटिवली प्राइम। तो को प्राइम की डेफिनेशन पता चल गई। इसका सवाल पूछा भी जाता है, पूछा भी गया है कि 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा निम्नलिखित में बताइए कौन सी को प्राइम है कौन सी को प्राइम नहीं है। जैसे मान लो दे दिया गया तुम्हें 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि निम्नलिखित में बताइए कौन सी को प्राइम है। पहला दे दिया गया 42 और 66, अगला दे दिएगा 56, 64, अगला दे दिएगा 7 और 9, अगला दे दिएगा 27, 42। तो 42 और 66 का एचसीएफ कितना हो जाएगा बताओ, कितना होगा एचसीएफ 6। यहाँ पे एचसीएफ कितना होगा, यहाँ पे एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ इनका 8 हो जाएगा। यहाँ पे एचसीएफ कितना होगा 1, और यहाँ पे एचसीएफ कितना हो जाएगा, यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा 3। और हमने अभी डेफिनेशन में क्या लिखा है, ऐसी संख्या है जिनका ऐसी दो संख्या है जिनका एचसीएफ क्या हो 1 हो, तो संख्या क्या कहलाएंगी सहअभाज्य। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। तो निम्नलिखित में कौन सी संख्या है सहअभाज्य है, 7 और 9, ना 42 66 है, ना 56 64 है, ना 27 42 है। तो आगे देखते हैं अब। अगला देखते हैं ट्विंस प्राइम। ट्विंस प्राइम
इनको जुड़वा अभाज्य बोलता है, जुड़वा अभाज्य। तो ऐसी, अब इसमें अभाज्य संख्या आ जाएगी, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में दो का अंतर हो, क्या कहलाएंगी? ट्विंस प्राइम कहलाएंगी, ट्विंस प्राइम कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? ट्विंस प्राइम कहलाएंगी। ठीक है, तो ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में दो का अंतर हो क्या कहलाएंगी? ट्विंस प्राइम कहलाएंगी। जैसे 5 7 अंतर कितने का? 2 का। 11 13 अंतर कितने का? 2 का। 17 19 अंतर कितने का है? 2 का। ऐसे ही 3 5 अंतर कितने का है? 2 का। तो सारे नंबर्स क्या है? ट्विंस प्राइम। 5 और 7 क्या है? ट्विंस प्राइम। 11 13 क्या है? ट्विंस प्राइम। 17 19 क्या है? ट्विंस प्राइम। 3 और 5 क्या है? ट्विंस प्राइम। तो ट्विंस प्राइम का डेफिनेशन क्या होगी? ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच कितने का अंतर हो? 2 का अंतर हो तो क्या कहलाएंगी? ट्विंस प्राइम कहलाएंगी। चलो ठीक है, आगे देखते हैं अब कि अभाज्य संख्या कैसे चेक करेंगे कोई संख्या अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या देखनी कि कोई संख्या अभाज्य है या नहीं है। तो यदि किसी भी संख्या में 6 से भाग देने पर या तो 1 शेषफल बचे या -1 शेषफल बचे तो इस प्रकार की संख्याएं अभाज्य संख्याएं, इस प्रकार की संख्याएं अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। मतलब यदि कोई संख्या 6n+1 या 6n-1 के प्रकार की है तो उस प्रकार की संख्या अभाज्य संख्या हो सकती है। होगी ही नहीं, हो सकती है। अगर अभाज्य संख्या है तो उसमें अगर 6 का भाग देंगे तो अगर 1 शेषफल बच रहा है तो वो संख्या अभाज्य संख्या हो सकती है, या -1 शेषफल बच रहा है तो वो अभाज्य संख्या हो सकती है। लेकिन ये कंडीशन किसके लिए अप्लाई है? जो संख्याएं 3 से बड़ी सभी अभाज्य संख्याओं के लिए होगा, 3 से बड़ी सभी अभाज्य संख्याओं के लिए। ठीक है, देखते हैं कि ये सही कहां कहां है, कहां कहां गलत है। जैसे 3 से बड़ा क्या है? 5, तो 5 को लिखेंगे 6 × 1 - 1, तो ये हमें 6n-1 की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या है? अभाज्य संख्या है। अगली संख्या ले ली हमने 13, 13 को क्या लिख लेंगे? 6 × 2 + 1, तो ये 6n+1 की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे लिख लिया 11, 11 को क्या लिखेंगे? 6 × 2 - 1, तो ये 6n-1 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और ये भी क्या अभाज्य संख्या है भी। अगली हमने जैसे ले ली 19, 19 को क्या लिखेंगे? 6 × 3 + 1, तो ये 6n+1 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन जैसे हम 25 को लेंगे, 25 अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन ये 6 × 4 + 1, तो ये 6n+1 की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें 6 से भाग देने पर शेषफल 1 बच रहा है, लेकिन 25 एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये कहीं कहीं कारगर है, कहीं कहीं नहीं कारगर है। लेकिन अभाज्य संख्या अगर है तो उसमें अगर 6 से भाग देंगे तो या तो 1 शेषफल देगा या -1 शेषफल देगा, वो हमेशा देगा। लेकिन उस प्रकार की संख्या अभाज्य संख्या हो भी सकती है लेकिन नहीं भी हो सकती हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ये टोटली कारगर नहीं है। तो देखते हैं कि दूसरा इसके लिए क्या है।
अब इसके लिए यूलर्स नियम पढ़ते हैं कि यूलर्स नियम के अकॉर्डिंग हम अभाज्य संख्याएं कैसे निकालेंगे। तो जैसे 143 को हमें देखना है, 143 को चेक करना है कि ये अभाज्य है कि नहीं है, कि ये अभाज्य है कि नहीं है। तो 143 का स्क्वायर रूट ले लो। तो स्क्वायर रूट इसके पास में किसका होता है, 12 का, तो 12 लिख लो। तो 12 से छोटी जितनी भी संख्याएं हैं उनका 143 में भाग करके देखो। जैसे 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 यही होंगी। लेकिन इनमें से जो अभाज्य संख्या है उनका भाग करके देख लो। अगर इसमें चला जाता है तो यहाँ पे हमें केवल अभाज्य देखनी है। जैसे हमें 11 का भाग करके देखना है, इनको छोड़ दो क्योंकि 10 और 9 आ चुका होगा। यहाँ पे 8 को भी 11 का भाग देके देखो, 7 का देख के देखो, 5 का देख के देखो, उसके बाद 3 का देख के देखो और 1 का देख के देखो। अगर किसी भी संख्या का भाग चला जाता है तो ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। अगर भाग नहीं जाता है तो ये संख्या अभाज्य संख्या है। तो 143 में 11 का भाग तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो इसका मतलब 143 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे। 143 में 11 का भाग दो तो कितनी बार जाएगा, 13 बार। तो इसके फैक्टर बन जाएगा 1, 11 और 13। लेकिन अभाज्य संख्याओं के लिए मैंने क्या बताया था, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होंगी जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। यहाँ पे गुणनखंड कितने बन गए, 3। तो हमें अभाज्य संख्या चेक करने के लिए जो नंबर दिया जाएगा उसके नियर में जो जिस संख्या का स्क्वायर रूट होगा उसको लिख लेंगे। उसके नीचे जितने भी अभाज्य संख्या है उनसे दी हुई संख्या में भाग करेंगे। अगर भाग चला जाता है तो संख्या दी हुई संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। अगर भाग नहीं जाता है तो वो संख्या क्या अभाज्य है। कोई दूसरा नंबर और चेक करते हैं। जैसे 129 को चेक करना है, 129 को चेक करना है कि अभाज्य है कि नहीं, 129 को। तो 129 का अंडर रूट लो, तो इसके पास किसका अंडर रूट होगा, 11 का। तो 11 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है उसमें 129 में उसका भाग करके देखो। तो 11 से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होंगी, 7, 5, 3, 2। तो इसमें 129 में 7 का भाग 2 जाएगा, 7 के साथ नहीं जाएगा। फिर उसके बाद 129 में 5 का भाग 2 नहीं जाएगा। 129 में 3 का भाग 2 चला जाएगा। तो इसका मतलब 129 में 3 का भाग 2 कितनी बार जा रहा है, 3 चुकू 12, 3 त्रिगुण 9। तो 129 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, 1, 3 और 43। तो इसके फैक्टर कितने हो गए, 3। तो इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें किसी न किसी एक संख्या से भाग चला गया, किससे, 3 से। तो 129 अभाज्य संख्या नहीं है। अगली संख्या को चेक करते हैं, एक और 131 को चेक करते हैं। 131 अभाज्य है कि नहीं है। तो 131 का अंडर लो, इसके पास में किसका स्क्वायर रूट होता है, 12 का। तो 12 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी, 11, 7, 5, 3, 2। इन सभी से भाग देके देखो। इसमें इन सभी का भाग 131 में देके देखो। अगर किसी संख्या से भाग चला जाता है तो ये अभाज्य नहीं है। अगर भाग नहीं जाता है तो क्या है, अभाज्य है। तो 131 में 11 का भाग 2 नहीं जाएगा। 131 में 7 का भाग 2, 7 के साथ बचा कितना, 4 नहीं 6 नहीं जाएगा, इसका भी भाग। 131 में 5 का भाग 2 नहीं जाएगा। 131 में 3 का भाग 2 नहीं जाएगा। 131 में 2 का भाग 2 नहीं जाएगा। इसका मतलब 131 कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो ये सवाल बहुत ज्यादा हमें फायदेमंद होंगे, क्योंकि इसका क्वेश्चन रीजनिंग में भी पूछा जाता है कि 4 संख्याएं दे दी जाएंगी और हमें पूछा गया निम्नलिखित में से एक अलग संख्या निकालिए। तो 3 अभाज्य दे दी जाएंगी, एक अभाज्य नहीं होंगी। वहां अगर आपको पता नहीं है तो आप नहीं निकाल पाएंगे। तो ओके, थैंक यू। इसके क्वेश्चन को मैं अगले ही ग्रुप में डाल दूंगा, किसी ना किसी ग्रुप में, जो मेरे कोचिंग का ग्रुप है व्हाट्सएप, या तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। उसमें आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी, जिसको आप सॉल्व करेंगे। अभाज्य संख्याओं के लगभग 30 से 35 क्वेश्चन होंगे। ओके, थैंक यू।